हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा जो आज का ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये तुलसी विवाह का वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो जो हमारे यहाँ देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। काफ़ी लोगों के यहाँ कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली भी कहा जाता है, उस दिन भी करते हैं। जहाँ मैं अहमदाबाद गुजरात में रहती हूँ तो यहाँ पे तो देव दिवाली के दिन ही उनकी मोस्टली दिवाली मनाई जाती है। तो यहाँ उनकी दिवाली आज देव दिवाली के दिन ही होती है, जिसे उस दिन पूर्णिमा होती है। तो मैंने किस प्रकार से देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया था, और हमारे यहाँ देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता था। और मैंने क्या क्या लिया था सामग्री में, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने तुलसी माता के श्रृंगार के लिए सारा सामान लिया था। चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, आलता, एक चुनरी ली थी, और मैंने एक छोटा सा पाटा लिया था जिसमें लड्डू गोपाल को बिठाने के लिए। और लड्डू गोपाल के लिए भी पूरे नए कपड़े लिए थे क्योंकि वो दूल्हे राजा हैं, तो दूल्हे राजा के लिए भी तो नए कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये देखिए, दूल्हे राजा एकदम नहा के तैयार हो गए हैं। उनके लिए पगड़ी, माला, कान की बालियां और उनके कपड़े एकदम से पहन के वो रेडी हो चुके हैं। ये तुलसी माता का गमला मैंने अंदर रखा था क्योंकि बाहर ही पूजा करते हैं, बट मेरे यहाँ जगह नहीं थी तो हमने अंदर रखा था। ये बारात लेके हमारे लड्डू गोपाल जी अंदर आ रहे हैं। तो ये मेरा बेटा उनको सर में रख के अंदर लेके आ रहा है। तो ये यहाँ पे उनको तुलसी माता के बाजू में उनको बिठा दिया गया है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बनाई पूजा की करी तैयारी। ये चौक बनाई। चौक बनाने के बाद उन्होंने उसके ऊपर रखा कलश के नीचे उन्होंने गौरी गणेश रखा, हल्दी सुपारी, और उसके ऊपर कलश के ऊपर रखे दिया रखने के बाद उन्होंने पूजा की तैयारी की। आप देख सकते हैं हमने 11 दिया रखा था। और मैंने झाड़ू लिया था। झाड़ू मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं दिवाली पे यहाँ पर नहीं थी, पूजा तो हमारी दिवाली की भी पूजा रह गई थी, इसलिए हमने कुछ थोड़ा सा दिवाली का भी प्रिपरेशन की थी। तो ये उन्होंने पूजा की है। विष्णु भगवान, तुलसी माता को उन्होंने मेरे हस्बैंड ने माला चढ़ाया, और पहले अक्षर, धूप, दीप, पहले कलश देवता की पूजा करी, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान, तुलसी माता की करी, और उसके बाद उन्होंने फल फूल, अक्षर, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ एक एक करके चढ़ाया। फिर श्रृंगार में तुलसी माता को उन्होंने रबड़, बिंदी, नेल पॉलिश, उन्होंने सब कुछ अच्छे से लगाया था, बट वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैं, बट थोड़ा सा ही वीडियो शूट हुआ है बस चूड़ी पहनाने का। बाकी उन्होंने नेल पॉलिश, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, बिंदी सब कुछ उन्होंने लगाया था। उन्होंने लास्ट में फिर उन्होंने शीशा भी दिखाया उन्होंने कि जब वो उनके लिए लाया है तो उनको भी तैयार कर होने के बाद उनको देखना चाहिए ना कि मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ा सा कॉमेडी भी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने मिठाई वगैरह सब कुछ भोग में जो भी उन्हें खाने के लिए था। ये स्वीट पोटैटो, जिसे हमारे यहाँ शकरकंद बोलते हैं, ये आज हमारे यहाँ चढ़ता है। चढ़ने के लिए हमारे यहाँ कद्दू की को जो मीठी खीर बनती है वो भी चढ़ता है, और सिंघाड़े चढ़ते हैं। बट मुझे कद्दू नहीं बना पाई थी मैं, तो वो नहीं चढ़ा था, और सिंघाड़े यहाँ पे मिले नहीं थे। तो जो हमें अवेलेबल हुआ यहाँ पे मैं वो चढ़ा दिया मैंने। एक्चुअली मैंने पूजा नहीं की थी, कुछ रीजंस की वजह से। मेरे हस्बैंड ने मैंने थोड़ी सी बाहर तैयारी कर दी थी, मेरे हस्बैंड ने पूजा की और मेरे बेटे ने मिलके पूजा की। ये उन्होंने अगरबत्ती लगा दी। अगरबत्ती लगाने के बाद उन्होंने जब सब कुछ तुलसी माता को और लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान को सब कुछ उन्होंने चढ़ा दिया। उसके बाद उनके आए, उन्होंने हमारे यहाँ बोलते हैं गांठ जोड़ना, ये कलावा से उनको एक धागे से तुलसी माता को और लड्डू गोपाल को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाती है गांठ जोड़ना। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी की पाँव पूजन, जिसे पैपखरी भी कहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने बराबर उनकी की पाँव पूजन किया। पाँव पूजन करने के बाद फिर उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। ये देखिए पाँव पूजन कर रहे हैं। जितनी बार उन्होंने किया उतनी बार मेरे बेटे ने किया। बोलते जितने बार पापा ने किया ना उतनी बार ही मैं ही करूँगा। मैंने बोला कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ दिया वगैरह जल रहे हैं तो जल ना जाए कहीं, तो बोला नहीं मैं करूँगा। तो आप देख सकते हैं कितने प्यार से करा था। बहुत ही अच्छे से दोनों लोगों ने पूजा की। काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने अच्छे मन से पूजा करी। और ये लाइव होता थी। उसके बाद उन्होंने लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा छीड़ दिया। कहते हैं ना शादी ख़त्म होने के बाद एक हमारे यहाँ भी छीटा जाता है, तो उन्होंने वो भी छीटा था। और इन्होंने दिए जलाए। दिए जला के पूरे घर में उन्होंने दिए रखे, भगवान के नाम से रखे, और पूरे घर पे दिए रखे।
तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये फिर इन दोनों ने किया हवन करने के बाद दोनों ने की आरती करने के बाद दोनों ने लिया आशीर्वाद भगवान जी से और मांगी क्षमा याचना की जो भी मेरे से पूजा में गलतियां हुई हों उसे माफ़ करिएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कलश के बाजू में बनाई सीढ़ी एक छोटी सी, उसका वीडियो मैं आप तक नहीं शेयर कर पाई। और कहते हैं कि वो स्वर्ग की सीढ़ी होती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों के यहाँ ये स्वर्ग की सीढ़ी बनाई जाती है नहीं। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज़।